सो हेलो बच्चों, क्लास 8 पास करके आप लोग क्लास 9th में तो आ गए, लेकिन इस साल पूरा का पूरा सिलेबस सब कुछ बदल गया। तो क्लास 9th वालों के लिए कोई डिफिकल्टी नहीं बढ़ी, सारी चीजें वही है, बस बुक के लैंग्वेज बदल गया, बुक का कलर बदल गया, बुक का नाम बदल गया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। जैसे बुक का नाम पहले हमारा मैथ्स था, अब वो बुक का नाम हमारा कर दिया गया है गणित मंजरी। उसके बाद अब इस चैप्टर में जो पहला चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो पहले भी था ये चैप्टर, लेकिन अब इन चैप्टरों में सेम चीजें पढ़नी सेम चीजें, बस थोड़ा डिटेल में थोड़े कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आ गए, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। तो सिंपली बात करते हैं इस चैप्टर में। जो फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, इसमें हम क्या क्या देखेंगे। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है। इसमें हम क्या देखेंगे, पहली बात मैं इसमें बताऊंगा आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट्स, फिर प्लेन के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे, कार्टेशियन प्लेन के बारे में बात करेंगे, प्लेन और कार्टेशियन प्लेन में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बात करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड ओरिजिन्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद दूसरी चीज फिफ्थ पॉइंट जो है हमारे पास, कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस के पॉइंट्स ऑन एक्सिस के ऊपर बात करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शंस के ऊपर बात करेंगे, कोऑर्डिनेट्स के ऊपर बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट्स ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इससे ही क्वेश्चंस बनेंगे। प्लॉटिंग के ऊपर बात करेंगे, ग्राफ पे कैसे प्लॉट करा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट बोला जाए या फिर इसको बोला जाए डिस्टेंस फॉर्मूला, दोनों एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्शन, एक नया टॉपिक ऐड हुआ है इसके अंदर। पहले रिफ्लेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे थे क्लास 9 के अंदर, लेकिन इस बार हम रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में बात करेंगे। नाम बदल गया है, काम वही है जो पहले था इसका। और बात करी जाए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट या फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला की बात करी जाए, दोनों सेम है। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में और ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट्स के बारे में इस लेक्चर में हम बात करेंगे। ठीक है, सारे टॉपिक्स को हम धीरे धीरे इन लेक्चर्स में कवर करते रहेंगे। सो आगे चलते हैं और देखते हैं कि तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो सबसे पहली चीज है कि कोऑर्डिनेट्स होता क्या है। यार कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, नाम तो बहुत सुना है, होता क्या, आज पता करते हैं इसका नाम, इसका काम सॉरी। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है कि कोऑर्डिनेट्स को अगर बताया जाए टू फाइंड एग्जैक्ट पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट पता करना, किसी चीज का एग्जैक्ट पॉइंट, या फिर बोला जाए बेटा किसी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन पता करने को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल की बात करी जाए इज दैट, जैसे कि हम बात करी जाए गूगल मैप। गूगल मैप क्या करता है, अब भाई जोमेटो है, स्विगी है, वो सारी चीजें क्या करता है, तुम्हें एक कोऑर्डिनेट बताता है, एग्जैक्ट पॉइंट बताता है जहां पे तुम्हारी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, डिलीवर हो जाता है। समटाइम्स क्या होता है, पिछली गली में आ जाता है, मतलब तुमने क्या, तुम्हारा पॉइंट जो है एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट से मैच नहीं हो पाया जहां पर तुम थे, और इसी वजह से क्या होता है कि बराबर वाली गली में डिलीवरी चली जाती है। समझे, तो वो तो बात की बात है। लेकिन बात करी जाए तो गूगल मैप्स के अंदर कोऑर्डिनेट्स का यूज होता है। जैसे रोड्स बनाने में, रोड को कंस्ट्रक्ट करने, मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्ट करने में क्या होता है कि कोऑर्डिनेट का यूज होता है। चेस बोर्ड की बात करी जाए, चेस बोर्ड जो होता है वो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे वर्क करता है। हमारी गलियों के रोड भी होते हैं, ग्राफ पेपर है ना, हम ग्राफ पेपर पे तो काम करेंगे ही ना। तो ये क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेट्स होता है। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करी जाए तो सबसे पहली चीज जो आती है कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, वो प्लेन आता है। अब प्लेन होता क्या है एग्जैक्टली में, इस चीज को समझते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या है बेटा हमारे पास, कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन के अंदर बात करी जाए तो हम दो चीजों को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सब पहली चीज हम बात करेंगे प्लेन के बारे में, बात करेंगे कि बेटा प्लेन होता है क्या, सॉरी प्लेन क्या होता है। तो प्लेन जो है बेटा, प्लेन एग्जैक्टली में एक सरफेस होता है, जैसे स्मूथ सरफेस, कोई भी सरफेस मान लो कि यहाँ पे ऐसे है जैसे कि ये नोट्स है, ठीक है। तो अब ये देखोगे तो ये क्या है बेटा, एक प्लेन है, समझ रहे हो कि ये एक सरफेस जो है, ये स्मूथ सरफेस। अब इसकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात तो बाद में होती रहेगी, लेकिन इस चीज को समझो कि ये क्या है, क्या ये एक प्लेन है कि यहाँ पे एक पॉइंट को हम प्लॉट कर सकते हैं, अलग अलग पॉइंट्स को, है ना। जैसे कोई टेबल है, यहाँ पे टेबल रखी हुई है, तो इन टेबलों के ऊपर मान लो टेबल यहाँ पर है, इमेजिन करो कि अब टेबल है, तो यहाँ पे अगर मान लो मैंने कोई पेन रख दिया या फिर वाटर बॉटल रख दी, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई यहाँ से थोड़ा सा इधर जाओ, यहाँ से थोड़ा सा इधर जाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगी, बॉटल हो जाएगी। ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यार, टेबल के ऊपर बॉटल फाइंड करना। तो अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा बड़े पैमाने पे बताऊं, जैसे कि मैं बोलूं कि मेरे दोस्त का घर जो है ना, यहाँ से 4 किलोमीटर
नॉर्थ की तरफ है और 3 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चले जाओ तो मेरे दोस्त के घर पे पहुंच जाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ जाओ पहले 4 किलोमीटर, फिर उसका क्या हो जाओ 3 किलोमीटर वेस्ट की तरफ घूम जाओ। तो वेस्ट की तरफ घूमने पे जो कोऑर्डिनेट का वो पॉइंट आएगा, कोऑर्डिनेट हम समझ चुके हैं, कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉइंट बताना। उस पॉइंट पे, उस प्लेन के ऊपर जो वो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब प्लेन के अंदर की बात करी जाए तो प्लेन एग्जैक्टली में होता कैसा है, इस चीज को देखो। ये एक प्लेन है, ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स होंगे, ठीक है, कि यहाँ पे अगर एक फ्लावर है, ठीक है, यहाँ पे एक पेंसिल रखी हुई है या पेन है, कुछ भी है, ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये इसका कोऑर्डिनेट बता रहा है ना, कि इस कोऑर्डिनेट पे यहाँ पर ये पेन है। तो इन सारी चीजों को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लेन बोलते हैं, ठीक है। अब कार्टेशियन प्लेन की बात करी जाए तो प्लेन होता कैसा है कार्टेशियन प्लेन में, हमने बहुत अच्छे से इस चीज को देखा है कि बेटा कार्टेशियन प्लेन में दो एक्सिस की बात की जाती है, ठीक है। एक तो हमारे पास होता है बेटा एक्स एक्सिस, और दूसरा जो होता है बेटा उसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। सिंपली इस वाले यहाँ पे हम इसको एक्स डैश बोल देते हैं और इधर इसको हम वाई डैश बोल देते हैं, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली में ये है क्या, ठीक है। अगर मैं एक प्लेन बनाऊं, यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक छोटा सा प्लेन बनाते हैं, ठीक है, ये एक प्लेन बन गया। और एक प्लेन जो है इसके, इस सरफेस के इस तरीके से, ठीक है, क्या हुआ है कि ये जो प्लेन है इस सरफेस के, कि ऐसे है कि ये वाला प्लेन इस तरीके से, ठीक है, ये वाला प्लेन जो है बेटा वो इस तरीके से है, ये समझो ये प्लेन है, और दूसरा प्लेन जो है हमारे साथ वो इस तरीके से इसको कट आउट कर रहा है बीच से, समझ रहे हो, कि एक प्लेन मतलब मेरे हाथ के बीच से तो हाथ निकाल नहीं सकता ना, तो यहां से समझो कि यहां से ये प्लेन इस तरीके से गया, तो बेटा एक प्लेन जो ऊपर वाला जो ये प्लेन है ये वाई एक्सिस का काम करेगा, और इधर वाला जो प्लेन है बेटा वो किस चीज का काम करेगा, एक्स एक्सिस का काम करेगा। तो प्लेन क्लियर है। अब इसी प्लेन को हम बेटा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा इसी प्लेन को हम बोलते हैं डायमेंशंस के तौर पर 2D, या फिर 2 डायमेंशंस की बात की जाती है कि ये प्लेन कैसा है बेटा, 2 डायमेंशन प्लेन है, ठीक है। अब प्लेन को थोड़ा सा बढ़िया से समझते हैं हम लोग, कि जैसे मैंने एक प्लेन बनाया था यहाँ पे ये वाला, कि एक सिंगल प्लेन है ना, तो इस प्लेन को क्या बोलोगे बेटा, ये 1D प्लेन है। और 1D प्लेन का मतलब एग्जैक्टली में समझने की कोशिश करना कि 1D होता है क्या है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, 4D क्या होता है, इस सारे कॉन्सेप्ट से आज आप लोगों को मैं क्लियर करवाऊंगा। तो 1D प्लेन की बात करी जाए तो ये देखो, एक लाइन बनाई है मैंने, नॉर्मल सी क्या है बेटा, एक लाइन। अब लाइन के अंदर मैं लाइन को अगर मैं बोलूं कि ये लाइन जो है इस साइड पे ये एक्स एक्सिस है, और इधर भी क्या है ये एक्स डैश। तो मतलब एक, मान लो चींटी, ठीक है, मान लो कोई ऐसा जीव जो बस इसके ऊपर ऐसे ऐसे चलेगा, इधर चलेगा इधर चलेगा इधर चलेगा, है ना, कि इसके ऊपर ही चलेगा, ना तो वो इस बोर्ड के अंदर जा सकता है, ना तो इस बोर्ड के बाहर आ सकता है, ना तो इस बोर्ड के ऊपर जा सकता है, ना तो इस बोर्ड के वो नीचे जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो भी प्राणी है, समझे, ये जो भी प्राणी है बेटा, ये जो है ये 1 डायमेंशनल क्रिएचर है, समझे, एक 1 डायमेंशन के अंदर, समझे। इसीलिए हम बोलेंगे कि जो बस ओनली एक्स एक्सिस को फॉलो करेगा, जो एक्स एक्सिस पे चलेगा, समझ लो, जो एक्स एक्सिस पे चलेगा वही क्या होगा, वो 1D होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा 2D को समझने की कोशिश करते हैं कि अब यही प्राणी के क्या हो गए, थोड़ा सा ये अब ऊपर जा सकता है और थोड़ा सा ये नीचे आ सकता है। तो थोड़ा सा अगर ऊपर जाएगा और थोड़ा सा नीचे आएगा, तो इसी को अगर मैं बोलूं यहाँ पे ये वाला कौन सा प्लेन हो जाएगा बेटा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, एक्स एक्सिस वाली लाइन, और नीचे वाली सॉरी एक्स एक्सिस वाली लाइन ये थी, और ये वाई एक्सिस वाली लाइन। तो वाई एक्सिस जो होगा, ये वाई एक्सिस है, मैंने एक लाइन डाल दी वाई एक्सिस की, और जो वाई एक्सिस होगा यहां पर अब ये वाले प्राणी ये इधर भी जा सकता है और ये इधर भी जा सकता है, मतलब इस साइड भी जाएगा, इस साइड भी जाएगा, इस साइड भी जाएगा, इस साइड भी जाएगा, तो मतलब ये चार तरफ जा सकता है, चारों तरफ जा सकता है, समझे। अब चारों तरफ अगर ये इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, ऊपर वाले डायरेक्शन में भी और डाउन में भी,
तो इसका मतलब ये कौन सा क्रिएचर हुआ, ये 2 डायमेंशनल क्रिएचर हुआ। ठीक है, 3D आप लोगों के सिलेबस में नहीं, लेकिन जब भी समझ लो थोड़ा बहुत 3D का मजा देख लो कि 3D क्या होगा कि एक और एक्सिस जब यहाँ पे ये वाला लाइन, अगर यहाँ पे मैं एक और एक्सिस ड्रॉ कर दूं, दैट एक्सिस इज नोन एज द 3D। जैसे कि ये वाली देखो, इस एक्सिस को नाम देते हैं हम लोग बेटा जेड एक्सिस। जब आप आगे हायर एजुकेशन में जाओगे, क्लास 11-12 में, हायर में क्लास 11-12 में जाओगे तो इसके बारे में आप ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे। तो अभी के लिए हम 2 डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, हम 2D प्लेन के बारे में जिक्र करेंगे इस कार्टेशियन सिस्टम के अंदर, जो हम बोलेंगे कि एक है बेटा वाई एक्सिस और दूसरा है हमारे पास एक्स एक्सिस, दैट्स इट। ठीक है, अब एक टॉपिक इसके अंदर और है कि भैया ये वाला, ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा ओरिजिन। कौन सा पॉइंट है ये, ओरिजिन। यहाँ के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, कोऑर्डिनेट मैंने पहले बोला लोकेशन, तो इसका लोकेशन क्या होगा बेटा 0,0। अब ये 0,0 कैसे है देखो, तो ओरिजिन क्या होता है बेटा 0,0 होता है। अब मान लो कि तुम 4 दोस्त थे, तुमने 4 दोस्त ने अपने कॉलेज वॉलेज की डिग्री पूरी कर ली और बोले आज हम मिले हैं, लेकिन अब हम अपने अपने रास्ते हैं। ठीक है, अब हम भैया को बोल दिया उन्होंने कि हम अपने अपने रास्ते पर हैं। तो एक गया बेटा नॉर्थ की तरफ, दूसरा गया साउथ की तरफ, एक गया वेस्ट की तरफ और एक गया ईस्ट की तरफ। ठीक है, चले गए और बोले कि अब दोबारा जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे। उसी पॉइंट पे जहां से वो बिछड़े वही पॉइंट कहलाता है बेटा ओरिजिन। ठीक है, अब ओरिजिन तो समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें और चीजें क्या क्या चीजें हैं। ठीक, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स के बारे में, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट के बारे में कि कोऑर्डिनेट के पॉइंट कैसे कैसे होंगे। तो बात करी जाए सबसे पहली चीज कि ये वाली चीज जो, ये वाली लाइन जो है, जो इस तरफ जाएगी, जो इस तरफ लाइन ये जाएगी, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, जो इस रास्ते पे चला, जो गया बेटा नॉर्थ की तरफ, सॉरी जो गया ईस्ट की तरफ, वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। जो नॉर्थ की तरफ गया वो भी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। जो वेस्ट की तरफ गया वो क्या रहेगा बेटा, नेगेटिव रहेगा हमेशा। कुछ लोग होते हैं ना जिंदगी में बहुत नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव डायरेक्शन में ही चले जाते हैं। ठीक है, और कुछ जो थे, एक और जो था वो गया नॉर्थ और नीचे साउथ की तरफ। साउथ वाले अरे पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव में होंगे। ठीक है, तो साउथ में नेगेटिव, ये याद रखना कि इधर की साइड नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है ये चीज। अब बात करते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में कि इसके अंदर पॉइंट्स कैसे कैसे होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी पॉइंट्स लिखूंगा तो कोई चीज एक्स डायरेक्शन में जाएगी या फिर वाई डायरेक्शन में जाएगी। मैंने पहले बोला है कि हम 2D के बारे में बात करेंगे, 3D के बारे में बात नहीं करेंगे, ना तो हम 1D के बारे में बात करेंगे। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट 2D। ठीक है, तो 2D के बारे में बात करी जाए तो 2D प्लेन क्या होता है, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब एक्स कॉमा वाई है ये, तो एक्स कॉमा वाई हमेशा, अब एक चीज याद रखना कि हमेशा पहले जो लिखोगे बेटा वो एक्स का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। क्या बोला है मैंने कि जो हमेशा जो पहले लिखोगे बेटा वो हमेशा एक्स के कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे। दूसरा पॉइंट जो लिखा जाएगा वो कौन सा पॉइंट होगा, वो ऑब्वियसली वाई का पॉइंट। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं यहाँ पे, कि अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 2,2, दैट मीन्स कि 2 यूनिट्स एक्स में चला, 2 यूनिट्स वाई में चला। इस तरीके से अगर मान लीजिए कि 2 यहां पर है तो 2 यूनिट्स एक्स में और 2 यूनिट्स वाई में। ठीक है, तो राइट साइड में ऑलवेज पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगा, अप साइड में पॉजिटिव होगा और डाउन साइड में नेगेटिव होगा। ये चीज क्लियर रखना। अब बात करते हैं पॉइंट ऑन एक्सिस। इसमें बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि भैया एक्सिस पे पॉइंट कैसे लिखे, कि 0,2 0,4 0,5 ये लिख कैसे रहे। इस चीज को समझते हैं। ठीक है, फटाफट थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं। पॉइंट ऑन एक्सिस के ऊपर। अब पॉइंट एक्सिस के ऊपर पॉइंट कैसा होगा कि कोई पॉइंट यहां पे आ गया, कोई पॉइंट यहां पे आ गया, कोई पॉइंट यहां आ गया, कोई पॉइंट यहां आ गया। मान लो यहां पे जो पॉइंट आया है उसे मैंने लिख दिया 2,0। ठीक है, यहां पे कोई पॉइंट आया है इसको मैंने लिख दिया 0,5। ठीक है, और यहां पे कोई पॉइंट आया इसको मैंने लिख दिया -3,0 और यहां पे कोई पॉइंट आया इसको मैंने लिख दिया -4,0। ये कैसे,
अब इन जनरल इस चीज को समझने की कोशिश करना कि एक्स एक्सिस पे वाई क्या होगा बेटा, हमेशा 0 होगा। मान लो ये इस पे रहोगे तो भैया वाई में जा ही नहीं सकता, समझ रहे हो। ये एग्जैक्टली वैसा हो गया कि ये 1D क्रिएचर की तरह हो गया कि जो ना ऊपर जा सकता ना नीचे जा सकता। जाएगा तो कैसे, आगे जाएगा पीछे जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा। तो आगे जाएगा तो भाई ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, पीछे जाएगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमेशा जो y का कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। कहीं पर देख लो एक्स एक्सिस पर कितने भी पॉइंट लिख दूं वो सारा का सारा जो होगा 0 ही होगा। किसका कोऑर्डिनेट, y का, तब नहीं y ही 0 होगा बस। तो इस वाले पॉइंट को अगर मैं इन जनरलाइज करूं तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट लिखा जाएगा x,0, ठीक है। ये क्या होगा x,0। अब y एक्सिस पे कोई सा भी पॉइंट लिखा जाए, नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड कहीं पे भी लिखा जाए, मैं यहाँ पे लिखूं तो इस वाले पॉइंट्स को मैं क्या बोलूंगा, सिंपली 0,y, ठीक है। यहाँ पे लिखू जब भी क्या होगा 0,y, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ठीक है, अब इसी तरीके से बात आ गई, यहां तक हम पहुंच गए। क्या अब बेटा साइंस क्या होते हैं, ठीक है, हम इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ये मत सोचता कि क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करा के जाऊंगा। पहले हम समझ लेते हैं एग्जैक्टली में कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है क्या, फिर उसका हम क्वेश्चन पे चलेंगे। सबसे पहली चीज है कि अब बात की जाए ये बेटा एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस और ये बेटा वाई डैश, ठीक है। अब इसको हमने बांटे हैं किसमें, कोऑर्डिनेट्स में। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, इन डब्बों को देख रहे हो, ये जो बटे हुए डब्बे हैं बेटा इन्हें ही तो कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। अब कोऑर्डिनेट्स में बांटा है तो कोऑर्डिनेट में क्यों बांटा है, अगर मैं इस कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, इस कोऑर्डिनेट को बोलते हैं बेटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट थर्ड सेकंड कोऑर्डिनेट, इस वाले कोऑर्डिनेट को मैं क्या बोलूंगा बेटा थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये वाला कोऑर्डिनेट जो होगा मेरा बेटा ये कौन सा होगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब ये लिखने का फायदा क्या होगा कि आपसे गलती के चांसेस खत्म हो जाएंगे। जब भी आप कोई पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर तो आपको पता रहेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होगा साइन कैसे होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जो होगा वो साइन कैसा होगा, फोर्थ में थर्ड में कैसे कैसे होंगे। तो हमें पता है कि यहाँ पे हम x, y लिखते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स है ना, कोऑर्डिनेट्स को हम क्या लिखेंगे x, y। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x भी पॉजिटिव होगा और y भी क्या होगा बेटा पॉजिटिव होगा। पहले क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो होगा बेटा x नेगेटिव होगा और y क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करी जाए तो भैया ये दोनों ही नेगेटिव होंगे, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करी जाए तो x क्या होगा पॉजिटिव होगा और y क्या होगा नेगेटिव होगा। सो सिंपली अगर मैं कोई पॉइंट प्लॉट करना चाहूँ, जैसे मैं यहाँ पे कर दूं 2,2, ठीक है, यहाँ पे कर दूं मैं -2,2, ठीक है, यहाँ पे कर दूं मैं -2,-2, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2,-2। तो इस तरीके से हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। तो ठीक है, मैंने ग्राफ ऑफ प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ भी बता दिया आप लोगों को और इसमें ये सारी चीजें बता दी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमने एक जो चैप्टर है उस चैप्टर का आधा टॉपिक हमने कवर कर लिया इस लेक्चर में। अब टॉपिक कवर हो गया, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें बस हम धड़ाधड़ क्वेश्चन करेंगे।